अक्सर मुझसे, आप क्या आसपास के लोग भी हो, रिश्तेदार हो या व्यवहारी हो, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, यार इतनी सारी चैनल बना के रखी है तो आखिर इतना काम मैनेज कैसे करती हो। और भाई है भी बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि लोग एक चैनल नहीं चला पाते हैं। और आपको तो पता ही है मेरी कितनी सारी चैनल है। तो आज हम इसी ब्लॉग में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैं मेरी है कितनी चैनल और मैं ऐसे कैसे मैनेज कर लेती हूँ सब कुछ। तो फिलहाल तो आप देख रहे हैं कैमरा लगा हुआ है, लाइट भी जल रही है और मैं कर रही हूँ वीडियो शूट। देखो कर रही हूँ ना, ये देखो, ठीक है। तो किचन में हूँ मैं और अभी टाइमिंग क्या हुई है, अभी 9:30 बजे हैं और काम वाली जो अम्मा है ना वो भी काम करके गई हैं। तो मैं सबसे पहले तो कुकिंग वीडियो की बात कर लेती हूँ। ऐसी बातों में फिर हम बैठ के बात करते हैं, ठीक है। कुकिंग वीडियो का मैं बात करूँ तो ये मेरी मेन चैनल है, आपको भी पता है, और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। मेरा डेली का वीडियो का जाना ही जाना है। शायद बीच में एक आध दिन रह जाता है, वो अपनी बात है कि कभी मुझे टाइम नहीं मिला है, मुझे कहीं जाना आना हुआ तो मैं एक आध दिन मिस कर देती हूँ। बाकी कुकिंग वीडियो के लिए मैं डेली वीडियो शूट करती हूँ, ठीक। अब वो मैं कब करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, तन्वी स्कूल चली जाती है 8 बजे, तो उसी चली जाती है 7 बजे, ठीक। सुबह से दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत भड़बड़ रहती है, हम और मम्मी दोनों लोग लगे रहते हैं, तब जाके वो स्कूल जा पाते हैं। अब तन्वी तो जब दोनों स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद करीब 8 साढ़े 8 बजे मैं अपना सामान इकट्ठा करती हूँ और वीडियो शूट करने को बैठ जाती हूँ। 9:30 पौने 10 पे अम्मा आती हैं, कभी कभी 9:15 पे ही आ जाती हैं। उनके पहले पहले मैं आधा या एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। जैसे आज आधा ही हो पाया, वो बीच में आ गई तो फिर मैंने सामान रख दिया। तो एक एनर्जी जो सुबह होती है ना वीडियो बनाने की, वो बहुत अच्छी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे रक्षा सुबह से तो हमें घर का खाना बनाना पड़ता है, पता है। अभी तो मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ, तो मैं आपको भी बताती हूँ, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगी कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मैं वो चीज भी फेस कर चुकी हूँ जब मैं अकेले रहती थी। अभी तो खैर मम्मी का सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो मम्मी खाना बना रही होंगी नीचे, मैं ऊपर वीडियो शूट कर रही हूँ। तो या तो मैं मॉर्निंग में वीडियो शूट कर लेती हूँ और या फिर शाम को वीडियो शूट करती हूँ कुकिंग के लिए, ठीक। और कभी कभी मैं एक दिन में 2 वीडियो भी शूट कर लेती हूँ कुकिंग के लिए। एक सुबह की टाइमिंग कर लेती हूँ, एक शाम की। दोपहर में बहुत गर्मी लगती है किचन में, तो दोपहर में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं सुबह या शाम को कर लेती हूँ। तो ये तो हो गई कुकिंग वीडियो की बात, ठीक। अब इसके अलावा और कितनी चैनल है, क्या है, वो सब हम बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है। सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा मसाला जला जा रहा है, मेरा वीडियो बिगड़ जाएगा आप लोगों से बातें करने के चक्कर में। आप लोग कितना बढ़िया मसाला बन गया है। और पानी लेके आ रही हूँ। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया, पतला कर लूं, जबकि वीडियो में थोड़ा सा गाढ़े दिखाया था। तो यही होता है बिहाइंड द सीन। अब जो सुना है कि जो चीज हम दिखा रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा ठीक दिखाया था, रखा रखा और भी गाढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा मैं लेवल पर लाऊंगी। तो ये तो मेरी शूटिंग चल रही है भाई, आप लोग सारे सीक्रेट जान लोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। बैठ के बात करते हैं, नहीं तो आप लोग देख लोगे वीडियो में क्या क्या करती हूँ, ठीक है। तो लो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो शूट हो चुका है कुकिंग का, और अभी मैंने नहाया भी नहीं है। बजे हैं 11, मतलब मैं 8 बजे लगी थी वीडियो बनाने को और मेरे को 3 घंटे लग गया। कोई कोई वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है कुकिंग का, और कोई कोई इतना टाइम नहीं लगता है। मतलब 3 घंटे क्या, बीच में अम्मा आ गई थी काम करने, तो आधा घंटा तो वही ब्रेक हो गया था। तो मतलब 2-2.5 घंटा लग गया आराम से। और हस्बैंड चले गए हैं मंडी। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जाके सबसे पहले नहाऊंगी, ठीक है। नहाने के बाद फिर मैं जाऊंगी तो एक टैग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जो टैग वाली चैनल है। हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरी चैनल है कितनी। तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, मेरी टोटल 6 चैनल है। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल 6 चैनल है और सभी में अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। किसी में 6 लाख हैं, किसी में 4 लाख हैं, किसी में 3 हैं, और एक में मम्मी की जो चैनल है ना, वो उसमें कमी है, उसमें करीब 42-43 हजार ही सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो 6 चैनल मैं अकेले मैनेज करती हूँ, कोई भी देखने वाला नहीं है। अब कैसे मैनेज करती हूँ, चलिए सबसे पहले बताते हैं। 3 चैनल मैं खुद चला रही हूँ, रक्षा की रसोई टैग, रक्षा की रसोई ब्लॉग, ठीक है। और जो चौथी चैनल है वो है प्रेगनेंसी की। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मतलब लड़की है, मतलब मैम, तोशी की मैम थी, वो पहले पढ़ाती थी, उनको दे दिया मैंने वो। तो वो क्या करती है, मुझे, मैं पर वीडियो के हिसाब से उनको कॉस्ट दे देती हूँ। तो वो मुझे एक वीडियो डेली का बना के दे देती हैं और थंबनेल बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देती हैं, ठीक है। और फटाफट से मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो वो चैनल मेरी इस तरीके से निपट जाती है, बना बनाया वीडियो मुझे मिल जाता है। तो ये हो गई 4 चैनल। अब बात करूँ 5वीं चैनल की, तो 5वीं चैनल जो है वो है मम्मी की गाना वाली चैनल, सुमन कॉर्नर। जैसे मम्मी ढोलक वोलक बजा के गाना ना गाती है ना,
तो वो क्यों बन गई थी, मम्मी को बहुत शौक थी गाना आना की, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वैसे ग्रामीण क्षेत्र से ना, तो हमारी तरफ ये ढोलक वोलक वाले गाना खूब चलते हैं शादी ब्याह में, बन्ना बन्नी राधे। तो मम्मी ने बोला हमें रक्षा गाना की चैनल बना दो, हमें बहुत शौक है गाना गाने का। तो उस टाइम इतनी अकल नहीं थी कि इतनी सारी फैलाते जा रहे चैनल, अब इतना चला नहीं पाएंगे, इतना फैल जाएगा। तो मैंने कहा चलो मम्मी को बना देती हूँ, तो अलग से बना दी मैंने मम्मी को, तो वो भी सक्सेस हो गई थी। तो उसको वो मम्मी को दे दी, तो वो मम्मी गाना आना अपना गाती हैं, लेकिन वीडियो शूट मैं ही करती हूँ, क्योंकि मम्मी को अभी इतना वो नहीं है कि बहुत पढ़ी लिखी हूँ, उनको आती हो हर चीज़, तो ये सब मुझे ही करना पड़ता है। तो उनकी खट्टी वीडियो बना करके सारे अपलोड करती हूँ। तो वो कैसे करती हूँ मैंने, जैसे मम्मी हफ्ते में एक दिन गाना गाने को बैठती हैं, ठीक है, तो मोहल्ले में एक दो आंटी को बोल दिया, भाभी को बोल दिया, वो आ जाती हैं। तो उनकी इकट्ठे 6-7 वीडियो मैंने शूट कर ली, और एक दिन बैठ करके 1 घंटे के अंदर 7 वीडियो अपलोडिंग पे लगा देती हूँ, ठीक है। वाईफाई लगाया तो मुझे टाइम नहीं लगता, सबसे बहुत सहूलियत हो गई है, वाईफाई लग गया, बहुत जल्दी हो जाता है, 2-2 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद इकट्ठे 7 वीडियो के मैं थंबनेल बना लूंगी, ये 7 के थंबनेल लगा दूंगी, टाइटल लिख दूंगी, सब कुछ कंप्लीट कर देती हूँ। तो 7 दिन के लिए मैं मम्मी की चैनल से फ्री हो गई, तो एक दिन मैं डेली पब्लिश करती जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं 5वीं चैनल मैनेज कर रही हूँ। अब बची 6वीं चैनल, तो 6वीं चैनल में 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, बट उसको अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि जो प्रेगनेंसी की बनाती है ना लड़की वीडियो, तो उसी को बोल दूँ, तो उसमें वो ब्यूटी के या किसी भी चीज़ के जो उसको नॉलेज होगी उस हिसाब से वो उसमें भी बनाने लगेगी। तो इस तरीके से मैं 6वीं चैनल भी उठा लूँगी जल्दी ही। अब जो 3 चैनल मैं मैनेज कर रही हूँ वो कैसे करती हूँ उसका मैं बताती हूँ शेड्यूल। तो देखिए, सबसे पहली बात, मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है अपने मम्मी पापा का, जो कि हर लेडी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सभी की अपनी लाइफ होती है, हर कोई पॉसिबल नहीं है कि अपने मायके में रहता हो। मैं मायके में रहती हूँ, क्योंकि मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग हो गई थी, ठीक है। तो मम्मी पापा का सपोर्ट है, इसकी वजह से मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ, पॉसिबल है। क्योंकि भाई सुबह से ना मुझे खाना बनाना, तो उसी का लंच भी मम्मी बना देती हैं। मैं 7 बजे उठती हूँ, तो मम्मी तो उसी का लंच बना देती हैं 6:45 पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइम मेरा बच जाता है, तो मैं सुबह से वीडियो शूट कर लेती हूँ। जब मैं जैसे 11 बजे मैंने वीडियो बना लिया, फिर मैं उसकी तुरंत ही जाऊंगी टैग वीडियो की एक वीडियो बना के रख देती हूँ। ये मैं एक दिन पहले, मतलब कल के लिए मैं आज से ही बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि उसी दिन एडिटिंग करूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो टैग के लिए बना लिया। और ब्लॉग का तो आपका पता है, ब्लॉग का मैं सीक्रेट बताती हूँ। ब्लॉग के अंदर में मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे लेंदी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, ठीक है। जैसे ब्लॉग में होता है डेली रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे, बट उसमें मेरा बहुत टाइम जाता था, दिन भर चला जाता था। तो मैंने ये आइडिया निकाला कि ब्लॉग के अंदर में मैं क्या करूँ, शॉर्ट टाइप के ब्लॉग बनाऊँ, छोटे छोटे। जैसे कुछ हो रहा, जैसे मान के चलो उस दिन मैंने सामान मंगाया था, तो इकट्ठा आ गया, तो मैंने तुरंत ही उसकी वीडियो शूट कर ली थी, ठीक है। तो आधा घंटा लगा था, तुरंत ही निपट गया था। ये तो नहीं कि मुझे दिन भर लगे रहना पड़ा। या जैसे मैंने अरेंजमेंट किया था गोदरेज में, वो वाली डाली थी। जैसे आज ही का ब्लॉग देख लो, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मैं वीडियो अरे सब कुछ मैनेज करती हूँ अपनी चैनल। तो ये भी क्या है, दिन भर का वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग ब्लॉग का वीडियो, तो तुरंत के तुरंत वाला है। तो मैंने इस तरीके से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, जो मैं तुरंत के तुरंत बना सकूँ, मतलब दिन भर मेरा बर्बाद ना जाए, फटाक से कुछ हो रहा है वही चीज़ दिखा के मैं डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं ब्लॉग चैनल को मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। तो दिन भर में मुझे 3 वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो मैं एक दिन पहले ही एडिटिंग कर लेती हूँ। जैसे रात को मैंने कर लिया, बना के रख लिए, रात को मैंने एडिट वगैरह कर लिए, ठीक। तो इस तरीके से अगले दिन मैं अपलोड कर देती हूँ। कभी कभी एडिटिंग नहीं हो पाती है, उसी दिन वीडियो बनाती हूँ और उसी दिन अपलोड करती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ। तो ये प्रॉब्लम उस दिन बहुत हो जाती है, उस दिन मुझे बहुत थकावट हो जाती है। तो कई बार कुकिंग की वीडियो मैंने सुबह सुबह बनाई, सुबह सुबह ही एडिटिंग करी, तो 2-3 बजे की लगभग वीडियो डाल देती हूँ। तो मेरे ज़्यादातर वीडियो कुकिंग के 3 बजे के पहले ही जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते हैं। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि बिल्कुल अब टाइम ही नहीं बचा, हो ही नहीं पाया, कहीं जाना पड़ा, मुझे दिक्कत कब हो जाती है, जब किसी ने बुला लिया कि कोई फंक्शन है वहाँ जाना है, या किसी की मम्मी के काम से कहीं जाना है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है मैनेज करना। तो उस दिन तो हो सकता है मेरा वीडियो जा ही ना पाए, तो स्किप कर देती हूँ, फिर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो इस तरीके से मैं 3 चैनल मैनेज कर लेती हूँ। तो मैनेज करने का मेरा एक्चुअली में यही है कि मैं अपने घर पे रहती हूँ, इसलिए इतना कर पाती हूँ। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मल हाउस, मतलब मैं भी नॉर्मल ही हाउस वाइफ ही हूँ, बट फिर भी जो लोग मतलब ससुराल में रहते हैं, सब काम करते हैं, बच्चे देखते हैं, तो उनकी मैं बात करती हूँ अब मैं, ठीक है। तो मैंने तो अपना बता दिया मैं कैसे क्या कर लेती हूँ, उनकी बात बताऊँ मैं तो वो लोग क्या कर सकते हो, जैसे आपके बच्चे चले गए स्कूल, ठीक, स्कूल चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगी, खाना ना बनाएंगी घर के लिए, ठीक है। किसी के हस्बैंड 7 बजे जाते होंगे, किसी के 9 बजे जाते होंगे, किसी के 11 बजे। मेरे हस्बैंड तो 11 बजे जाते हैं, उनकी डाक 11 बजे होती है, तो 11 बजे ही जाते हैं वो। और जब तक हस्बैंड घर से नहीं जाते ना, तब तक काम फैला ही रहता है, ये पक्का फैक्ट होता है। जैसे वो चले जाएं और उसके बाद अपना काम निपटा लीजिए, मान के लिए आप 12-1 बजे निपट गए, फिर आप अपना खाना ना खा लीजिए, आधे घंटे
मतलब आधा घंटे क्या, थोड़ा सा आराम करिए। क्योंकि देखो किसी चीज़ में हमें सक्सेस होना है ना, तो यह हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा, हमें अपनी नींद चैन सब त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं खुद कहती हूँ, आप मानेंगे नहीं, जब से मैंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया ना फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ, नींद चैन सब हराम हो गया मेरा जीना। और आज भी मैं कभी दिन में सो नहीं पाती हूँ, कभी मुझे अपने 1 घंटे के लिए टाइम नहीं मिलता है कि 1 घंटे भी मैं आराम से सुकून से लेट सकूँ। लेटी भी रहूँगी तो मेरा मोबाइल में कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि टाइम हमें कभी नहीं मिलता, हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो आप इस बीच टाइम निकालिए। आपने खाना खा लिया, आप भले ही खूब थक गए, आपको खूब लग रहा कि हमें लेटना है, लेकिन नहीं लेटना है, हमें उससे पहले एक वीडियो बनानी है यूट्यूब के लिए। ठीक है, यही आपकी लगन, यही आपकी जो बहुत ज़्यादा वो है ना कि अटैचमेंट, नहीं मुझे करना है ये चीज़, यही चीज़ आपको सफल बनाएगी। ठीक है, वहीं आपने सोचा आप थक गए, 2 घंटे आराम कर लें, आपने 2 घंटे आराम कर लिया, उठे तो लो बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया, बच्चों को खिलाने का टाइम हो गया, उनका होमवर्क कराने का टाइम हो गया, फिर उनका टाइम हुआ, शाम को आपको खाना बनाने का टाइम हो गया, फिर हस्बैंड आ गए, फिर उनको खाना देने का टाइम हो गया। तो ऐसे तो यार लगा ही रहेगा, आप समय कम निकालेंगे। तो भाई मैं ये नहीं कहती आप मेरी तरह 6 चैनल चलाओ, भैया बिल्कुल नहीं है, इतना नहीं, आप एक चैनल चलाओ लेकिन उसको बहुत कायदे से चलाओ, डेली एक वीडियो डालो। तो बीच में आप दोपहर को किसी भी टाइम अपना टाइम निकाल लीजिए, ये आपके ऊपर है आप कब निकालते हो। या कभी कभी आपको लगता है कि सुबह मैं टाइम निकाल लूंगी, बच्चे चले गए तो इस बीच मैंने कोई रेसिपी बनाई या कोई भी वीडियो बनाई तो वही शूट कर लूँ। तो इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करिए, वो करना पड़ेगा आपको। जैसे संघर्ष होता क्या है, आज मैं बड़े शान से बताती हूँ, मैंने बहुत संघर्ष किया। तो ठीक है, पर्सनल लाइफ में तो किया ही किया है, बट ये भी तो संघर्ष ही है आपका। आप दिन रात एक कर रहे हो, आपको कोई चीज़ नहीं आती, आप लगन से लगे हो काम देखने कैसे यूट्यूब में किया जाता है, कैसे वीडियो डाले जाते हैं, आपको समय नहीं है, फिर भी आप परेशान हो, बच्चे रो रहे पीछे, उनको संभाल रहे, वीडियो बना रहे। तो ये सब क्या है, ये लेडीज के लिए संघर्ष ही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लेडीज से ज्यादा हार्ड वर्क किसी को होता होगा। जेंट्स तो फिर भी अपने बिजनेस में चले गए, उनका मतलब जो मानसिक उलझन रहती है वो रहती है। हम लोगों को तो शारीरिक भी करना पड़ता है, मानसिक भी करना पड़ता है, हर तरीके से परेशानी फेस करनी पड़ती है। बट अगर सक्सेस होना है तो देखो ये तो चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समय निकाल के आपको काम करना पड़ेगा। तो एक वीडियो आप डेली का डालिए, चाहे जिस टाइम भी आप टाइम निकालिए, पर डालिए जरूर। आप मुझसे मोटिवेट हो सकते हो यार कि मैं अगर 6 चैनल चला रही हूँ, ठीक है मैं अपने मायके में रहती हूँ, लेकिन फिर भी आपको 6 तो नहीं बोल रही ना, आपको सिर्फ 1 चैनल चलाने को बोल रही हो। तो भाई इसमें रेगुलरिटी रखिए, खूब मेहनत से काम करिए, इस तरीके से आप भी मैनेज कर सकते हो। तो मैं दिन भर मेरे हाथ में मोबाइल रहेगा, लोगों को लगेगा मैं मोबाइल चला रही हूँ, कोई अननोन पर्सन आएगा तो उसको लगेगा मोबाइल चला रही हूँ। मैं क्यों अपना सारा काम मोबाइल से करती हूँ, इसीलिए करती हूँ क्योंकि मोबाइल ऑल टाइम मेरे हाथ में रहता है। ठीक है, तो जब मन हुआ 2 मिनट में उनकी भी सुन ली, इनकी सुन ली, बीच में रख दिया मोबाइल, कोई बुलाने आ गया उसकी सुन ली, फिर अपना मोबाइल उठा के काम करने लगी। तो दिन भर मतलब मैं इस तरीके से अपना सारा काम दिन भर में निपटा लेती हूँ। बस ये है कि मेरा पूरा दिन बिजी शेड्यूल रहता है, पूरा दिन मोबाइल में रहता है, अपना काम करती रहती हूँ, बीच में थोड़ा बहुत सबका देख भी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। तो और चलिए, तो अब मेरा टाइम हो गया है, 11:30 बज गए और आज मुझे वीडियो नहीं डालनी है रक्षा की रसोई में। क्यों नहीं डालनी है, क्योंकि आज मम्मी ने बोला है बाजार जाना है, मम्मी के लिए दवा लानी है और मुझे अपने लिए कुछ सामान यहाँ ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं मिल रहा था, तो ऑफलाइन देखने जाऊँगी किचन के लिए ही, और थोड़ा सा मुझे बात करने जानी है सेटअप के लिए। वहाँ पे कोई इंटीरियर मुझे दिख गए हैं तो उनसे बात करने जानी है। तो मैं बाजार जा रही हूँ, तो फिर मैं इसमें नहीं डालूंगी, बट मैं शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगी रक्षा की रसोई में। तो करीब मैं 12 बजे तक मार्केट निकल जाऊंगी और आज मैं सोच रही हूँ कि वीडियो देखते हैं, जिसमें चला जाएगा, जितना टाइम होगा उस हिसाब से काम कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने वीडियो शूट करके रख दिया ताकि शाम को मैं बाजार से थकी आऊँगी तो मुझसे काम नहीं होता है, तो मैं आज ही शूट करके रख दूंगी, शाम को सिर्फ एडिटिंग करूँगी कल के लिए। ठीक है, और शाम को ही टैग वीडियो बनाऊंगी, तो वरना मैं अभी बनाती टैग वीडियो, हस्बैंड चले जाते हैं तब बना लेती हूँ, बट आज मैं शाम को बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं अपने सारे चैनल्स मैनेज करती हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दियो। बाय बाय।